दुनिया की जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, जैसे कि ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, जरा उनके बारे में सोचिए। क्या हो अगर इन सब का जवाब और ज्यादा सोलर पैनल या पवन चक्कियों में नहीं, बल्कि किसी और ही चीज में हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। दक्षिणी फ्रांस में 35 देश मिलकर इंसानियत के इतिहास के सबसे मुश्किल और सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है आइटर और इसका मिशन है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन की पहेली को सुलझाना। पता है ये क्या है? ये वही शक्ति है जो हमारे सूरज को और बाकी सभी तारों को रोशन करती है। तो सवाल ये है कि क्या ये चीज मानवता के लिए कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया बन सकती है, या फिर ये दुनिया का सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रयोग बनकर ही रह जाएगी? चलिए आज इसी को समझते हैं। ठीक है, तो फ्रांस की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा साइंस लेसन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो तस्वीर आती है वो असल में फिशन यानी विखंडन की होती है। फिशन में होता ये है कि यूरेनियम जैसे भारी परमाणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन इसके साथ दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो इससे खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा बनता है जो हजारों साल तक बना रहता है, और दूसरा मेल्टडाउन का एक छोटा सा ही सही पर बहुत डरावना जोखिम हमेशा रहता है। फ्यूजन इसका ठीक उल्टा है। बड़ी चीजों को तोड़ने के बजाय इसमें हम बहुत हल्की चीजों को, जैसे हाइड्रोजन के परमाणुओं को एक साथ जोड़ते हैं। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके फायदे सच में चौंकाने वाले हैं। पहला, इसका ईंधन। फ्यूजन के लिए चाहिए ड्यूटेरियम जो हमें पानी से मिलता है, और पानी तो हर जगह है, और लिथियम जो भी काफी मात्रा में मौजूद है। मतलब लाखों सालों तक के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं। दूसरा, सुरक्षा। फ्यूजन रिएक्शन में मेल्टडाउन का जीरो खतरा है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो रिएक्शन 1 सेकंड में अपने आप बंद हो जाता है। और तीसरा, इसकी ताकत। बहुत ही कम ईंधन से इतनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस बात की ताकत को समझिए। एक लैपटॉप की बैटरी में जितना लिथियम होता है और सिर्फ आधे बाथटब के पानी से जो ड्यूटेरियम मिलेगा, वो एक औसत घर को 80 साल तक बिजली दे सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतना ही कमाल का है तो हम सब इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, यहीं पर एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि फ्यूजन करवाने के लिए आपको धरती पर सूरज के केंद्र जैसी, बल्कि उससे भी ज्यादा गर्म परिस्थितियां बनानी होंगी। और इसका मतलब है बहुत बहुत ज्यादा गर्मी। हम यहाँ बात कर रहे हैं 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस की। जी हाँ, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सूरज के केंद्र से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है। इतने ज्यादा तापमान पर कोई भी पदार्थ रहता ही नहीं। वो प्लाज्मा नाम की एक चौथी अवस्था में बदल जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, आप इतनी गर्म चीज को किस बर्तन में रखेंगे? कोई भी धातु तो तुरंत पिघलकर भाप बन जाएगी। जवाब है, आप किसी बर्तन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, आप चुंबकों का इस्तेमाल करते हैं। इस कमाल की मशीन को टोकामाक कहते हैं, जो कि एक डोनट के आकार का विशाल चुंबकीय चैम्बर है। इसका तरीका कुछ ऐसा है। सबसे पहले टोकामाक के अंदर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है। फिर उसे करोड़ों डिग्री पर गर्म करके प्लाज्मा बनाया जाता है। इसके बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग चुंबक चालू होते हैं और एक तरह की अदृश्य बोतल बना देते हैं। ये चुंबकीय शक्ति उस आग के गोले जैसे प्लाज्मा को हवा में लटकाए रखती है, उसे दीवारों को छूने से रोकती है और उसे इतना दबाती है कि परमाणु आपस में जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। एक तरफ जहां मशीन के अंदर प्लाज्मा 15 करोड़ डिग्री पर उबल रहा है, वहीं उस प्लाज्मा को काबू में रखने वाले चुंबकों को -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखना पड़ता है। ये तापमान गहरे अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा है। मतलब ब्रह्मांड के सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमानों में से एक ही मशीन के अंदर कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। तो इस सब तामझाम का असली मकसद क्या है? देखिए, आईटीआर का मुख्य मिशन बिजली बनाकर शहरों को देना नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य सिर्फ एक, लेकिन सबसे जरूरी बात साबित करना है कि हम जितनी ऊर्जा इस रिएक्शन को शुरू करने में लगा रहे हैं, उससे कई ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं नेट एनर्जी गेन। इनका लक्ष्य है 10 गुना रिटर्न। मतलब 50 मेगावाट की ऊर्जा अंदर डालो और कम से कम 500 मेगावाट की ऊर्जा बाहर पाओ।
अगर वे ये कर पाते हैं तो समझिए कि उन्होंने भविष्य की ऊर्जा का कोड क्रैक कर लिया। तो आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं? सालों की मेहनत और दुनिया भर से आए हिस्सों को जोड़ने के बाद ये 23,000 टन की विशाल मशीन अब लगभग पूरी हो चुकी है और 2025 के अंत तक एक बहुत बड़े मील के पत्थर के लिए तैयार हो रही है। इसके विशालकाय चुंबक अपनी जगह पर लग चुके हैं और मशीन को ढकने वाला बाहरी कवच, जिसे क्रायोस्टैट कहते हैं, उसे सील कर दिया गया है। दुनिया भर की टीमें अब आखिरी तैयारियों में जुटी हैं, उस पल के लिए जिसे फर्स्ट प्लाज्मा कहते हैं। ये वो क्षण होगा जब वे पहली बार मशीन के अंदर सुपरहीटेड प्लाज्मा बनाने की कोशिश करेंगे। ये इस बात का सबूत होगा कि ये अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीन वाकई में काम करती है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा समय लग गया है, कई बार देरी हुई है और इसमें अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, और ये बातें बिल्कुल सच हैं। ये इंसानियत द्वारा अब तक की गई सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। हाँ, एक तरफ हैं इसकी ऊंची लागत और लंबा समय जैसी हकीकतें, पर दूसरी तरफ एक सपना है, एक ऐसे भविष्य का सपना जहां हमारी ऊर्जा पूरी तरह से साफ, सुरक्षित और लगभग असीमित हो। एक ऐसा भविष्य जहां देशों के बीच तनाव इस बात पर तय नहीं होता कि तेल किसके पास है। और इससे भी बढ़कर एक ऐसी दुनिया में जो आज हमें पहले से कहीं ज्यादा बटी हुई महसूस होती है, ITR वैश्विक सहयोग का एक शानदार प्रतीक है। सोचिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपियन संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब देश जो कई मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत नहीं होते, यहाँ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक ऐसी समस्या को हल करने के लिए जो हम सब पर असर डालती है। एक बात साफ है, आईटर हमारी ऊर्जा की समस्याओं को कल या अगले साल हल नहीं करेगा। ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। ये सभ्यता के भविष्य में किया गया एक बहुत लंबा निवेश है। ये हमारे बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि जब इंसानियत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई तो हमने डरने के बजाय हिम्मत से काम लेना चुना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ITR मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद है या फिर उसका अब तक का सबसे महंगा दांव? ये वो सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के लिए बड़े सपने देखने की कीमत क्या होती है और क्या ये जोखिम उठाने लायक है।